हेलो एवरीवन, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोहित। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीआरपीसी में हम लोग देखेंगे चैप्टर 12 जो बात करता है पुलिस को सूचना और अन्वेषण, यानी कि पुलिस अधिकारी की इन्वेस्टिगेशन करने की क्या शक्ति होती है। जब हम चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे धारा 154 संज्ञेय अपराधों की सूचना के बारे में बात करता है। इसको पढ़ने से पहले हमें अपराध के बारे में जानना होगा कि अपराध होता क्या है। तो अपराध जो होता है वो दो प्रकार का होता है, संज्ञेय अपराध यानी कि कोग्निजेबल ऑफेंस, और दूसरा होता है आपका असंज्ञेय अपराध यानी कि नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जो गंभीर नेचर के होते हैं, जिनकी प्रवृत्ति बहुत ही गंभीर या खतरनाक होती है। इसके अंतर्गत हम बात करें मर्डर, बलात्कार, ऐसे अपराध ऑफेंस आते हैं। जब भी पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना मिलती है तो वहाँ पर पुलिस अधिकारी जो होगा वो एफआईआर दर्ज करेगा, जिसे हम प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। वही जब पुलिस को असंज्ञेय अपराध के बारे में सूचना मिलती है तो वहाँ पर पुलिस अधिकारी एनसीआर रजिस्टर करेगा। तो इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे संज्ञेय अपराध से संबंधित एफआईआर के बारे में कि एफआईआर होती क्या है, एफआईआर के क्या प्रकार होते हैं, एफआईआर के क्या आवश्यक तत्व होते हैं, और पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज ना करे तो इस संबंध में हमारी सीआरपीसी में क्या प्रावधान बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एफआईआर की जब हम बात करें तो एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि हिंदी में कहें तो प्रथम सूचना रिपोर्ट के नाम से हम इसे जानते हैं। एफआईआर सीआरपीसी की धारा 154 में संज्ञेय अपराधों के किए जाने के बारे में पुलिस अधिकारी को प्रथम सूचना ही एफआईआर कहलाती है। यानी कि संज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस अधिकारी को जो सूचना मिलती है तो पुलिस अधिकारी इस संबंध में एफआईआर दर्ज करते हैं। और ये जो एफआईआर जो है वो हमारी सीआरपीसी में एफआईआर के बारे में डेफिनेशन नहीं बताई गई, परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं संज्ञेय अपराधों के बारे में जो सूचना मिलती है तो उस संबंध में एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर जो होती है वो लिखित रूप में भी आप एफआईआर दर्ज कर सकते हो और मौखिक रूप से में भी पुलिस अधिकारी जो है आपकी एफआईआर दर्ज कर सकता है। यदि आपके साथ कोई अपराध हुआ है और आप लिखित रूप में आपकी शिकायत लेके गए हैं तो वहाँ पर पुलिस अधिकारी जो है वो लिखित रूप में आपकी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। और यदि आप मौखिक रूप से बताना चाहें तो आप मौखिक रूप में भी पुलिस अधिकारी आपकी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। एफआईआर जो होती है वो सीआरपीसी की धारा 154 में संज्ञेय अपराधों के बारे में सूचना के संबंध में बात करता है कि यदि पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराधों के बारे में यानी गंभीर अपराधों के बारे में सूचना मिलती है तो वहाँ पर पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज कर। इसी कड़ी में जब हम आगे देखें तो एफआईआर के प्रकार यानी कि एफआईआर के टाइप्स क्या होते हैं। तो एफआईआर जो होती है वो तीन तरह की होती है। एक होती है आपकी सामान्य एफआईआर, दूसरी होती है आपकी शून्य एफआईआर, और तीसरी तरह की एफआईआर में काउंटर या क्रॉस एफआईआर होती है। सामान्य एफआईआर तो आप सभी जानते हैं, जो सामान्य प्रकार की जो एफआईआर दर्ज की जाती है। शून्य एफआईआर के अंतर्गत पुलिस को उसका क्षेत्राधिकार नहीं होता एफआईआर लिखने का। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ आपको मैं। जैसे आपका पुलिस स्टेशन ये ए लगता है और बी स्टेशन पर आपके साथ कोई अपराध हुआ, तो आप जब बी स्टेशन पे आप जाओगे तो वहाँ पर एफआईआर दर्ज करोगे। वो इन्वेस्टिगेशन सारी चीज़ करने के बाद आपकी एफआईआर आपकी जो क्षेत्राधिकार लगता है ए, वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये शून्य तरह की एफआईआर होती है। और तीसरी होती है काउंटर यानी कि क्रॉस एफआईआर, जो क्रॉस एफआईआर के रूप में होती है। यानी कि आपके ऊपर किसी ने एफआईआर करी, बी ने भी आपके ऊपर एफआईआर कर दी, तो आपने उसके ऊपर करी और उसने आपके ऊपर करी, तो एक प्रकार की क्रॉस एफआईआर यानी कि काउंटर एफआईआर कहलाती है। धारा सीआरपीसी की धारा 154 क्लॉज 2 जो बात करता है एफआईआर की कॉपी आपको निःशुल्क प्रदान की जाएगी।